एक तरफ सांप, दूसरी तरफ ड्रैगन और बीच में एक आसेबज़दा शादी। आखिर ये सब आपस में जुड़ा हुआ कैसे है? चलिए इस पूरी कहानी के राजों से पर्दा उठा दें। तो होता क्या है, जब एक रूप बदलने वाला नाग, एक ताकतवर ड्रैगन और कुछ दहशतगर्द सब के सब एक ही हाई सोसाइटी पार्टी में आ धमकते हैं। कहानी में इतने सारे किरदार हैं, इतने सारे राज। इस पूरे मामले को सुलझाने के लिए पहले यह समझना जरूरी है कि कौन किसके साथ है। तो यहाँ 3 अहम टीमें हैं। पहली है टीम नागिन, जिसका मकसद है बदला। फिर आती है टीम ड्रैगन, जिसे एक बहुत ही खास मोती चाहिए। और तीसरी टीम है दहशतगर्दों की, जो कुछ कागजात के पीछे हैं। और इन सब के बीच में बेचारे कुछ इंसान फंस गए हैं, जो इस सब से बिल्कुल बेखबर हैं। तो कहानी शुरू होती है एक बहुत ही शानदार पार्टी से। पिंकी और यमन की शादी होने वाली है, जश्न का माहौल है। लेकिन इस जश्न और मुस्कुराहटों के पीछे हर कोई एक दूसरे के खिलाफ साजिश कर रहा है। यहाँ हर किसी का अपना एक खुफिया एजेंडा है। देखिए, मसला ये है कि 2 अलग अलग ग्रोह 2 अलग अलग चीज़ों के पीछे हैं। एक तरफ है ड्रैगन मोती, एक ज़बरदस्त ताकतवर चीज़, और दूसरी तरफ है कुछ बहुत ही अहम कागजात। और मज़े की बात यह है कि दोनों ग्रोहों को लगता है कि इन चीज़ों का रास्ता एक ही शख्स से होकर जाता है, आहाना। और इस पार्टी में क्या कुछ नहीं होता। दहशतगर्द आहाना को नशा देने की कोशिश करते हैं ताकि उससे राज उगलवा सकें, लेकिन गलती से उनका अपना ही आदमी वो ड्रिंक पी जाता है। इधर रोशन नशे में धुत सबसे झगड़ रहा है और उधर आहाना और आर्यन की अपनी एक अलग बहस चल रही है। मतलब पार्टी कम और अफरा तफरी का मैदान ज़्यादा लग रहा है। अच्छा, ये तो हो गया इंसानी ड्रामा। लेकिन इस पार्टी में इंसानों के अलावा कुछ और मखलूक़ें भी हैं। पर्दे के पीछे एक माफिकुल फितरत जंग छिड़ चुकी है, और इस जंग का मरकज़ है एक ड्रैगन। तो ये ड्रैगन मोती है क्या चीज़? ये कोई आम मोती नहीं। इसमें एक ड्रैगन की सारी ताकत बंद है। और योमन जो इंसानी रूप में है, असल में वही ड्रैगन है। और वो इस मोती को वापस हासिल करने के लिए कुछ भी कर सकता है, क्योंकि उसके बिना वो अधूरा है। अब आहाना को पता है कि यमन ही ड्रैगन है, तो वो एक मंसूबा बनाती है। एक ऐसा मंसूबा जिससे ड्रैगन मजबूर हो जाए अपना असली रूप दिखाने पर। और उसके लिए वो इस्तेमाल करती है एक ख़ास आवाज़ का, एक ऐसी आवाज़ जिसके सामने ड्रैगन टिक नहीं सकता। और वो हथियार है डमरू। हाँ, भगवान शिव का वो मुक़द्दस ढोल। कहा जाता है कि डमरू की आवाज़ कायनात की पहली आवाज़ थी, और इस आवाज़ में इतनी ताकत है कि ये हर झूठ, हर धोखे का पर्दाफाश कर देती है। कोई भी मखलूक जो असली रूप में ना हो, इसकी आवाज़ सुनकर अपने असल रूप में आ जाती है। तो मंसूबा काम करना शुरू कर देता है। डमरू की आवाज़ से यमन को शदीद तकलीफ होती है। वो अपना कंट्रोल खोने लगता है। ऐसा लगता है अभी वो अपने ड्रैगन रूप में आ जाएगा। लेकिन तभी अचानक एक अजीब सा तूफान आ जाता है, और इस तूफान का फ़ायदा उठाकर यमन वहाँ से भाग निकलता है। तो ड्रैगन तो बच निकला, लेकिन अब वक्त है इस कहानी के सबसे बड़े मोड़ का। अब सामने आने वाला है वो राज जो सब कुछ बदल कर रख देगा। और यहीं से शुरू होगी एक नागिन के इंतकाम की असली कहानी। मंजर में रोशनी की वापसी होती है, जो नशे में भी है और गुस्से में भी। वो आहाना को रोक लेता है और उस पर इल्ज़ाम लगाता है कि उसने उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। रोश को यकीन है कि आहाना वो नहीं है जो वो दिखती है, और फिर वो चीख कर कहता है, तुम इंसान नहीं हो। वो सच बोल रहा है, लेकिन उसे खुद भी अंदाज़ा नहीं है कि इसका बोला हुआ सच कितना खौफनाक है। और उसके जवाब में आहाना मुस्कराती है और एक बहुत ही सर्द महरी से वो कहती है, नागन हूँ मैं, नागन। और इसी के साथ उसके इंसानी चेहरे के पीछे छुपी असलियत सामने आ जाती है। तो ये नागिन है क्या? ये है एक अच्छाधारी नागिन। हिंदू देवमाला के मुताबिक ये एक ऐसा सांप है जो अपनी मर्जी से कोई भी रूप ले सकता है, इंसान का भी। और अक्सर उनकी जिंदगी का सिर्फ एक ही मकसद होता है, बदला। और आहाना यानी प्रूवी का मकसद भी यही है। वो रोश को याद दिलाती है उस रात के बारे में जब उसके खानदान ने प्रूवी के पूरे खानदान को मार डाला था। उन्होंने उसकी बहन अनंता को भी मार दिया, जो रोश के बच्चे की मां बनने वाली थी। तो अब साफ है प्रूवी यहां अपने खानदान के कत्ल का हिसाब लेने आई है। लेकिन वो रोश को मारती नहीं है। क्यों? क्योंकि उसकी बहन अनंता ने मरते वक्त उससे वादा लिया था कि वो रोश को नहीं मारेगी। इसलिए प्रूवी उसे छोड़ देती है, लेकिन साथ में ये वार्निंग भी देती है कि ये रहम हमेशा के लिए नहीं है।
तो अब रोश को प्रूवी की असलियत पता चल गई है। ऐसे में प्रूवी समझ जाती है कि अब उसे अपना मंसूबा बदलना होगा। उसे कुछ ऐसा करना होगा जो और भी बड़ा हो, और भी खतरनाक। एक ऐसा मंसूबा जिससे उसके सारे दुश्मन एक साथ बेनकाब हो जाएं। और इसका नया मंसूबा बहुत ही होशियार है। वो शादी के लिए एक ऐसी जगह तजवीज़ करती है जो शहर में हॉन्टेड यानी आसीब ज़दा मशहूर हो। फिर वो ऐसे जाहिर करती है जैसे उसे ये ख्याल पसंद नहीं, ताकि बाकी सब उस जगह के लिए ज़िद करें। उसका असल मकसद अपने सारे दुश्मनों, ड्रैगन हो या दहशतगर्द, सबको एक ही जगह, एक ऐसी अलग थलग जगह पर लाना जहां वो इस भूत प्रेत के माहौल का फ़ायदा उठाकर सबको बेनकाब कर सके। और वो कितनी चालाकी से सबको इस आसेब ज़दा हवेली के लिए राज़ी करती है। वो कहती है, मैं हर उस चीज़ पर यकीन करती हूँ जो इंसान के भेस में घूमती है लेकिन इंसान नहीं होती। ये बात कहकर वो असल में अपने दुश्मनों पर ही तंज कर रही थी, लेकिन बाकी सब ने उसका मतलब कुछ और ही समझा और इस भूत बंगले को हतमी कर दिया। अब रोशन, जो पूरा सच जानता है, बहुत डर जाता है। वो अपने घर वालों को बताने की कोशिश करता है कि आहाना एक नागिन है, लेकिन ठीक उसी वक्त पर प्रूवी वहां आ जाती है और उसे कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ती। उसकी सिर्फ एक धमकी भरी नजर ही रोशन को चुप करवाने के लिए काफी होती है और वो बेचारा सबके सामने एक शराबी बेवकूफ बनकर रह जाता है। तो अब आसेब ज़दा हवेली में शादी। मैदान सज चुका है, लेकिन उससे पहले कि आखिरी मुकाबला हो, एक आखिरी बहुत अहम राज अभी बाकी है। वो ड्रैगन मोती और वो अहम कागजात जिनके पीछे सब पागल हैं, वो कहाँ हैं? आहाना बताती है कि उसने दोनों चीज़ें एक ही जगह छुपा रखी हैं, और वो जगह है इसी घर का तहखाना जहाँ वो सब रह रहे हैं, क्योंकि जैसा कि वो कहती है, चोर कभी अपने ही घर में चोरी नहीं ढूंढता। तो अब सारे खिलाड़ी अनजाने में इस आसेब ज़दा हवेली की तरफ बढ़ रहे हैं जहां शादी होनी है। अब देखना यह है कि इस हवेली में सबसे पहले किसका पर्दाफाश होगा, ड्रैगन का, दहशतगर्दों का, या फिर उस नागन का जो इन सब की डोरियां हिला रही हैं।